हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी का से अध्याय 1 मतलब पहले अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं पाठ का नाम है। तो इसमें कुल मिला के हमें संख्याओं के बारे में पहले जानना जरूरी है। तो पहली संख्या है हमारी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? जिन संख्याओं को हम गिनने में उपयोग लाते हैं, अर्थात मतलब गिनने वाली संख्याओं को ही प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई गिनती जब हम स्टार्ट करते हैं या किन्हीं वस्तुओं को जब गिनते हैं तो वो सदैव एक से ही स्टार्ट करते हैं। इसलिए प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट कैसी होंगी ये देख लीजिए यहाँ सामने। 1 2 3 4 1 अनंत तक, मतलब बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं आगे तक। ये हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होती हैं? इन्हीं प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए और ये प्राकृत संख्याएं लिख देते हैं 1 2 3 4 अनंत तक। मतलब आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन सी होती हैं यहाँ पे देख लेते हैं। जीरो के दाहिनी तरफ की धनात्मक संख्याएं 1 2 3 अनंत तक, धनात्मक संख्याएं प्लस अनंत तक। और जीरो के बाईं ओर की सभी ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 यहाँ अनंत तक, ऋणात्मक अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं, अगली संख्या आती है सम संख्याएं। इन्हीं संख्याओं पूरी संख्या जितनी भी संख्या है टोटल प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। और इनके जो है इनसे कुछ छोटी छोटी संख्याएं बनती हैं, जो उनमें से पहली है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है ये बताने जा रहे हैं। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8, 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2 4 6 या 8 हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। आप कहीं ये भी पढ़े होंगे कि कुछ सारे लोग पढ़ाते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, मतलब जिसमें 2 का भाग चला जाए, उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो ठीक है, हम लिखते हैं जैसे 2 4 6 0 0 6 8, ऐसे बहुत सारा लिखा हुआ है। इसमें ये 2 का हम भाग करते हैं या 2 से डिवाइड करते हैं, इसको तो टाइम लगेगा। इसलिए भाग करना और भाग करने से बेटर ये है कि अपन ये याद कर लेते हैं 0 2 4 6 8, मतलब 5 अंक आपको याद रहेंगे। आप आसानी से देखेंगे, तुरंत बता पाएंगे समय के विषय में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2 4 6 0 0 6 4 8 0, ये संख्या लिखी हुई है, इसमें इकाई का अंक 0 है, मतलब ये सम हो गई होगी। जैसे और कई संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे 608 लिखा है, इकाई में 8 है, मतलब ये 8 है तो सम होगी, है ना। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या है हमारी विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? ठीक इसी प्रकार, इसी का अपोजिट टाइप का है। जिन संख्याओं के
इकाई का अंक 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो तो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अपने से पूरा कर लेना है, आगे हम बोले दे रहे हैं, तो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब आप ठीक समझ गए होंगे। जैसे विषम संख्या हमारी हो गई, मैं अलग पेज में समझा रहा हूँ। जैसे 811 लिखा हुआ है, 811 लिखा है तो 811 में इकाई में 1 है, मतलब ये विषम है। ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है 1053 लिखा हुआ है, तो 1053 लिखा है, इकाई में 3 है, मतलब ये विषम है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन संख्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं हो तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझा देते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह और भी हैं, है ना, अनंत तक। तो इनको गहराई से अध्ययन करते हैं। जिससे 2 ले लिए तो 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा और क्या होगा? 2 होगा। मतलब 2 जो है 1 के पहाड़ में आता है और 2 के पहाड़ में आता है, इसके अलावा कोई नहीं है, मतलब स्वयं में है। स्वयं से मतलब है वो खुद 2 के पहाड़ में आता है। और जैसे इसी प्रकार और अगले समझ सकते हैं। जैसे 11 ले लिए, 11, तो 11 आता है, 1 के पहाड़ में आ सकता है और 11 खुद के पहाड़ में आ सकता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 हो या तो स्वयं हो तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है। और बढ़ते हैं अगली संख्या, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं में चलते हैं। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? इसी का ठीक अपोजिट उसमें चलता है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड हों तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये समझा देते हैं, एक अलग पेज में समझा रहे हैं भाज्य संख्या को। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 4 लिखा हुआ है, तो 4 का गुणनखंड कौन हो सकता है? 1 के पहाड़ में भी 4 आता है, 2 के पहाड़ में भी आता है और 4 खुद के पहाड़ में भी आता है। तो 1 भी हो गया, स्वयं भी हो गया और एक और कोई आ गया है, 2 आ गया है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। मतलब आप समझ गए होंगे। यदि इसको साधारण भाषा में कहें तो वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब 1 हो, स्वयं हो, उसके अलावा कोई और हो, 2 या 2 से अधिक हो तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब 2 से ज़्यादा हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में समझते हैं, उदाहरण में इसके अंतर्गत आ जाएगा 4 आ सकता, 4 भी है। जैसे इसके गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा और 4 खुद होगा। 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 1 के पहाड़ में आता है, 2 के पहाड़ में आता है, 3 के पहाड़ में आता है और 6 खुद के पहाड़ में आता है। ऐसे 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, क्योंकि 9 1 में भी आता है, 3 में भी आता है और 9 में खुद में भी आता है। इसी टाइप के आज मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है। अब नोट में पढ़ते हैं। नोट यहाँ पे है, इसका कुछ
इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ हैं जो आज अभी जानते हैं अपन लोग। एक बहुत मोस्ट ये क्वेश्चन है। एक यहाँ देखेंगे आप, जब मैं अभाज्य संख्या बताया हूँ जिसमें 2 से शुरू किया हूँ, बताया हूँ, भाज्य संख्या बताया हूँ जो 4 से बताया हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ एक का एक भी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो एक क्या है ये बता देते हैं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आप समझ गए होंगे, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। केवल और केवल क्या होती है? 2 होती है। यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या 2 है जो कि सबसे छोटी भी है और सम अभाज्य भी है। सम क्यों? सम है तो सम कहेंगे और छोटी भी है। अच्छा, यहाँ छोटी भी ना कहते तो भी चल जाता। सम अभाज्य संख्या पूछ दिया जाए आपसे कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो केवल 2 होती है। बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो भाज्य होती हैं, सॉरी भाज्य अभाज्य होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, मतलब सम नहीं होती हैं। अभाज्य तो रहेंगी लेकिन सम नहीं होती हैं। अच्छा, तीसरा इसका है, एक और फैक्ट इसमें हम बताना चाहते हैं, याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोई आपसे पूछ दिया 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो आप याद रखेंगे कितनी होती है, 25 होती है। 25 संख्याएँ होती हैं जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं। अगली संख्या है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं आगे। परिमेय संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों या उन्हें P/Q की तरह बनाया जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। पूरा अपन इसका लेना है। एक बार पुनः पढ़ते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो या उन्हें P/Q की तरह बनाया जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब आपको हम बता देते हैं P/Q है कहाँ पे, क्या, जहाँ Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि P/Q में बटे के नीचे, जिसको हर कहते हैं, हर डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसका अभी एग्जाम्पल समझाएंगे तो और अच्छी तरह से बता देंगे। जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे तो ये चीज़ कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ ना पढ़ पाए होंगे, तो यहाँ पे पढ़ लेंगे कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो होगा ही, और P व Q वहाँ पढ़ते थे पूर्णांक है, लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ते थे कि सहअभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पे सहअभाज्य का मतलब क्या है ये भी हम अभी बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। सहअभाज्य का पहले मतलब समझा देते हैं एक अलग पेज लेकर के। जैसे कोई भी संख्या लिखी है 24 बटे जैसे लिखा है 36 लिखा हुआ है, तभी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका फैक्टर किया जा सकता है। उभयनिष्ठ फैक्टर दोनों में है, जैसे 12 गुणे 2, 12 दूना 24, और ये हो सकता है 12 गुणे 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 दोनों में क्या है, अंश और हर में उभयनिष्ठ है। इसलिए यह संख्या ये जो है 24 बटे 36 या 24 और 36 यहाँ पे सहअभाज्य पूर्णांक अभी नहीं बन रहा है। अब ये बन चुकी है सहअभाज्य पूर्णांक। जैसे ये 12 कैंसिल हो गया तो 2 बटे 3 आया, तो P का मतलब 2 हो गया, Q का मतलब 3 हो गया। अब P और Q मतलब 2 और 3 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बचा है एक के अलावा,
इसलिए एक ऐसी संख्या है सहभाज्य पूर्णांक मानी जाएगी। कौन? 2 और 3। जैसे मान लीजिए 7 लिखा है और 4 लिखा है, 7 और 4 में कोई वंश गुणनखंड नहीं होता, इसलिए सहभाज्य पूर्णांक होंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 6 लिखा है, 9 लिखा है, तो 6 और 9 सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इसमें भी 3 आता है और इसमें भी 3 का, इसका भी एक गुणनखंड 3 है, इसका भी एक गुणनखंड 3 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 1/2 लिख गया, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। 2/3 लिख गया, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। 4/5 लिख गया, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत। अच्छा, परिमेय संख्याओं का एक और फैक्ट बताना चाहते हैं। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कक्षा 7 में इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक परिमेय संख्या। तो इसके बारे में यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे जीरो, कुछ सारे लोग पूछते हैं या कोई व्यक्ति पूछ दिए कि जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो आपको हम बता दें परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो को 0/1, 0/2 कुछ भी ऐसे करके लिखा जा सकता है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बटे के नीचे, जैसे अभी यहाँ हमने बताया क्यू का मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें इतना ही। आदि कई एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अपरिमेय संख्याएं, इसी का अपोजिट होगा कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो या उन्हें इस तरह बनाया न जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा हम लिख नहीं रहे हैं, बोल दिए हैं कि वे संख्याएं, इसकी परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो, यहाँ ना लगा देना है, या उन्हें P/Q की तरह ना बनाया जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसमें सीधे एग्जाम्पल, जैसे √7 लिखा हुआ, तो इसको √ से बाहर कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √2 हो गया, ये √ से बाहर नहीं हो सकती, ये भी अपरिमेय। √ से अभी जब तक √ में है तो इसका मान कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा, 1 दशमलव करके कुछ आएगा, मतलब ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा। नहीं, जैसे मान लीजिए लिखा है, या इसी में समझा, इसके अंतर्गत आएगा। जैसे √4 लिखा है तो इसको बाहर कर सकते हैं, 2 आ गया, इसमें बटे 1 लगा देंगे तो बन गया परिमेय संख्या बन गई, लेकिन इसमें बाहर ही नहीं आ रहा है। तो आप समझ के बेसिक आप पहचान ये समझ सकते हैं, कोई भी संख्या √ के अंदर हो, √ से बाहर ना निकाली जा सके, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।